तो एक ऐसा प्राणी जो बिल्कुल अपना सादगी भरा जीवन जीता है और जो अपने मालिक के प्रति सदैव वफादार रहता है, उसका मन भ्रमित हो चुका था। मित्रों, कैसे हैं आप? आपको स्वागत है मेरी ज्ञान की पोटली में। और जो गधा था वो सुबह शाम यही सुनता था अपने मालिक से कि ये आदमी बन सकता है। और गधे का जो मन है वो दो भागों में बिट चुका था। एक मन तो ये कहता था कि हाँ, मैं आदमी बन जाऊंगा तो मेरी भी रिस्पेक्ट होगी, मेरी भी इज्जत होगी और मेरे को अच्छा भोजन मिलेगा, मेरी पदवी बढ़ेगी, मेरा मान सम्मान होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका मन फिर उधर भागता था कि नहीं यार, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मेरी योग्यता है उस योग्यता से जो मेरे को मिला है जीवन में वो ठीक है, जो प्रभु ने दिया बढ़िया है। इसी प्रकार से गधे का मन दो भागों में पड़ चुका था। हुआ क्यों है मित्रों? ऐसा हुआ कि गांव का एक व्यक्ति रोजाना जब खेत में जाता था तो उसके साथ एक गधा भी होता था। और गधा थोड़ा निकम्मा था। निकम्मा बोले तो मालिक की नज़रों में अच्छा नहीं था, वो अच्छा काम नहीं करता होगा, बोझा ढंग से नहीं ढोता होगा। तो जो रास्ते से निकलता था उसी रास्ते कहीं बीच में एक स्कूल आता था। तो कई बार होता क्या था, ऐसा कुछ योग बनता था कि जब गधा वहाँ से मालिक अपने गधे के साथ निकल रहा था तो अध्यापक अपने चेले को समझाता था कि देख, मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, मैं गधे को भी आदमी बना लेता हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता है। वो समझाता था अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को कि देखो, मेहनत करोगे तो आप अच्छे इंसान बन सकते हो। परंतु जो किसान था, जो अमुक व्यक्ति था, वो कुछ और समझता था। तो ऐसे रोज़ आना सिलसिला चलता था। तो शाम को जब वो घर पहुंचते थे तो अपनी धर्मपत्नी के साथ गुफ्तगू करते थे कि यार, रास्ते में जो अध्यापक है ना, जो स्कूल है उसमें अध्यापक है, वो रोज़ आना ही बोलता है कि मैं गधे का आदमी बना दूँगा, तो क्यों ना इस गधे को उनको दे दिया जाए, वो आदमी बना देंगे। और जब आदमी बन जाएगा तो फिर हमारी खूब मदद करेगा। तो गधा ये रोज़ाना सुनता था। एक तरफ तो गधा सोचता था बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर मैं आदमी बन जाऊंगा तो फिर मैं इनके बराबर ही रहूँगा, मैं अपनी मनमानी करूँगा। और दूसरी तरफ सोचता था गधा कि नहीं यार, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। वो फिर ऐसे ही भावनाओं में बह जाता था। गधे के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये उसके मालिक को पता नहीं था। तो कुछ दिनों में जब गधे ने तो इंतज़ार करा पहले कि आज ये मेरे को स्कूल में ले जाएगा, मैं आज आदमी बन जाऊंगा, कल मेरे को स्कूल ले जाएगा, मैं आदमी बन जाऊंगा। कई दिन बीत गए, कई बरस बीत गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब गधे के मन में उसके मन में जो विचार हैं वो विद्रोह के रूप में उगरने लग गए। बस विद्रोह होने लग गया। अब वो कभी लात मारे, कभी खेत ना जाए, कभी घास ना खाए, कभी कुछ ना करे, कभी आवाज़ करे। होता क्या है मित्रों, कभी कभी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में ऐसे विचार भरे जाते हैं कि आप पहले तो उसको सकारात्मक तरीके से लेते हैं, और जब वो आपको नहीं मिलता, उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप विरोध में उतर जाते हैं।
खैर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, गधे की बात छोड़ देता हूँ। गधा तो गधा ही है ना, है तो प्राणी, उसकी सोच वहीं तक है। लेकिन उसके मालिक की सोच को समझिए आप, उसकी सोच कहाँ तक दौड़ रही है। क्या एक गधा आदमी बन सकता है? इसने अभी उससे कभी सोचा नहीं, उसने कभी सोचा नहीं। लेकिन उसके दिल में, कानों में एक बात बैठ गई है कि यार अध्यापक है, गुरु है, सच बोल रहा होगा, सत्य बोल रहा होगा, ये कर तो सकता है। तो उसकी जो गूंज है, जो अध्यापक के शब्दों की जो गूंज है, वो अध्यापक के कानों में गई, और अध्यापक के शब्दों की जो गूंज, जो किसान के शब्दों की गूंज है, वो गधे के कानों में गई। हुआ क्या? गधा अपने पथ से विफत हो चुका है, और इधर जो किसान है, जो उसका मालिक है, वो भी बहुत दुखी हो चुका है। दोनों तरफ एक अजीब सा माहौल बन गया, उधर वो परेशान, इधर ये परेशान। ऐसा ही कुछ आज के जो हमारे भारत की राजनीति है, उसके संदर्भ में ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज की तारीख में हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को उसी पथ पर ले जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हैं इसमें 2-3 जो नेता हैं, वो उस किसान और उस गधे की राह पर चल रहे हैं। मित्रों, याद रखो, गधा गधा ही होता है, इंसान इंसान ही होता है। ये संभव नहीं था, लेकिन उसको संभव करने की कोशिश करी गई है, लेकिन हुआ नहीं। और आज के तारीख में जो हमारे जो देश की जो राजनीति है, उसमें कुछ नेता, कुछ दल ऐसे हैं, वो किसी एक व्यक्ति को यही लालसा दे रहे हैं कि बस तू ही देश का कल्याण करने वाला है, तू ही देश को संभालने वाला है, और तू आगे देश को ले जाएगा। बस आप इस पद के लायक हैं, आप इस पद की गरिमा को बना सकते हैं और आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, बस आप ही हैं। और वो बेचारे नेता भी भ्रमित हो चुके हैं। वो दिन भर तो इन बातों में आ जाते हैं, फिर इधर से उधर ऐसी बातें वैसी बातें, ये बोलना वो बोलना, ढिमकाना। आपको पता है, शब्दों का भंडार खोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, उनको समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर रात को शायद जो घर जाते होंगे, जब नींद में सोते होंगे, शायद नींद आती होगी ना, कि मुझे नहीं मालूम, पर अगर तनिक भी नहीं आता तो यही सोचते होंगे कि नहीं यार, हम जिस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, हमें उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। ये जरूर मंथन वो करते होंगे, लेकिन फिर अगले दिन जो नया सवेरा होता है, सूर्य की नई किरण आते हैं, तो जो पुराने विचार मन में आते हैं। तो ये इसी टाइप के लोग हो चुके हैं, जो इनके बस में नहीं है, जो ये नहीं कर सकते, जिसके लिए बने ही नहीं है, उनको बनाने के लिए, उस पद पर पहुंचाने के लिए जो पीछे से उसको धकेल रहे हैं। बेचारा 4 कदम आता जाता है, आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, पीछे जाता है। उनको 4 कदम पीछे कोई नहीं कर रहा है, वो खुद ही अपने आप के, अपने शब्दों से, अपने विचारों से पीछे हो रहे हैं। क्यों? हकीकत उनको पता है, वो समझ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे विचारों का उद्गम करा दिया गया है कि वो अपने आप में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, वो रास्ता भ्रमित हो चुके हैं। तो मित्रों, जो जैसा है वैसे रहे तो बढ़िया है, उसका महत्व वहीं पे है। क्यों अपने आप को हम
ऐसे रास्ते पे झोंकते हैं जहाँ हमें समाज की सुननी पड़ती है, कई लोगों से सुनना पड़ता है, आलोचना होती है, भर्त्सना होती है। हाँ, कहीं न कहीं तारीफ़ भी होती होगी, लेकिन उस तारीफ़ की तुलना उस निंदा से की जाए, उस आलोचना की जाए तो बहुत कम है। मित्रों, कैसी लगी मेरी बात? तो जो जैसा है वैसे ही रहे तो बढ़िया है, उसी में उसका महत्व है, वही उसका स्थान है, बढ़िया है। शायद ये संभव नहीं है, असंभव को संभव बनाना नहीं है, जैसे गधे को आदमी बनाना। मित्रों, फिर मिलते हैं।